बा, आज तो गोपी किसी तरह से कोकी की डांट से बच गई। लेकिन बा, आज तो आपको उससे बात करनी ही होगी। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी समझदार लड़की इतनी लापरवाह कैसे हो गई। मैंने मणि को भेजा है गोपी को बुलाने के लिए, आती होगी। बा, आपने बुलाया? आओ बेटे, दरवाजा बंद करके आना। आओ दिख रहा है। बेटा, जी बा। तुझे खबर है आज भी एक विस्फोट होने वाला था, लेकिन बस बच गया। मैं बताती हूँ बा। गोपी बेटा, आज तुमने अहम की सफेद रंग की शर्ट धोई थी तो बेटा उसमें किसी और कपड़े का रंग चढ़ गया था। वो तो संयोग से मैं और बा छत पर पापड़ लेने गए थे और बा की नजर उस शर्ट पर पड़ी। हमने किसी तरह से उस वक्त सब कुछ संभाल लिया, वरना देख गोपी, वैसे तो किसी भी काम में लापरवाही अच्छी नहीं, लेकिन जिसकी सास कोकिला बहू जैसी हो, मेरा मतलब ये नहीं कि वो गलत है। उसे हर काम बिल्कुल ठीको ठीक चाहिए, क्योंकि वो खुद किसी भी काम में कसर नहीं छोड़ती। बच्चे, पता नहीं कौन से जन्म का रिश्ता है तुझसे, मैं तेरे आंसू नहीं देख पाती। गोपी बेटा, मैं ये नहीं कहती कि इंसान से गलतियां नहीं होती, लेकिन ऐसे समय पर जब कोकिला ने तुम्हें एक मौका दिया है तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम ऐसी गलतियां नहीं कर सकती। बेटा, मुझे यकीन है तू अपनी सास का मन जरूर जीत लेगी। तू भी उसे समझ और वो भी तुझे समझेगी। वो दिन दूर नहीं जब वो अपनी किंजल से भी तुझे ज्यादा प्यार करेगी। मोटा भाभी, बा। मैं आप लोगों को ही बुलाने आ रही थी। वो काकी जी बुला रही है। बा, कोकिला बोलावे छे। चलिए देखते हैं क्या बात है। आइए। तो तुझे मुफ्त के रक्षक भी मिल गए ना? क्या बात है? नहीं राशि बहन, मुझे
खुद कुछ नहीं पता था, कसम से राशि बेन। गोपी वाओ, राशि। माँ जी। શું વાત છે કોકિલા? अरे बात क्या होगी, तैयारियां शुरू करनी है। तैयारियां? किस बात की तैयारियां? किंजल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अरे वाह, पौत्रों के बाद अब पौत्री का नंबर आया। अरे तुम्हें लोगों ने शू कहूं? अरे मैं तो दिकरी के लिए तरस रही थी। फिर अहम और जिगर दोनों घर आए, लेकिन जब किंजल का जन्म हुआ, अरे अपनी माँ से पूछ, छठी के दिन कितनी बड़ी दावत दी थी हम लोगों ने। और आज उसी के लगन की बात चल रही है। अरे घर में पहलो जमाई आसे। अरे वाह, हमारे घर में आने वाला जमाई बहुत नसीबों वाला होगा। उसे एक साथ दो सासों का प्यार मिलेगा, है कि नहीं कोकिला? तू चिंता मत कर, वो लोग आएंगे तो रसोड़ा मैं संभाल लूंगी। बराबर मोटा भाभी। और शगुन की टोकरियां गोपी वहू बना देगी। काकी जी, मुझे भी कुछ काम बताइए ना। तुम सजावट कर देना। अब ठीक है, अब मैं शगुन की टोकरियां डेकोरेट करूं? क्यों? तुम्हारी बहन कर रही है ना। और वो बिना कहे ही सजावट भी कर देगी, है ना गोपी बहू? तुम घर की सजावट करना, पहले घर की साफ सफाई और घर को एकदम चमका देना। समझी गई? गोपी बहू चल चल, मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि वो सब तैयारी कैसे करनी है। आजा। राशि दिकरा, अब तुम्हें अपने गुण दिखाने का मौका मिला है। वैसे उसकी एक छोटी सी झलक तो हम अहम और गोपी की सगाई में देख ही चुके हैं। छोटी से छोटी रस्म में तुमने कितना उत्साह और फुर्ती दिखाई थी, तो बस वही उत्साह यहाँ नजर आना चाहिए। अरे भाई, हमारे किंजल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अब रोना कैसा? खुद ही तो मैंने बोला, आबेल मुझे मार। गोपी, मैं सोच रही हूँ कि शगुन के लिए कम से कम 11 टोकरियां तो तैयार करके रखते हैं। ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, पर कम नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना? माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो ना, क्या कहना है? नहीं, वो देखो किंजल, गोपी तुम्हारी भाभी है, इस घर की बहू है, और अब इस घर के सुख दुख इससे बांटने होंगे, समझी? कहो, क्या कहना चाहती हो? माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मतलब मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती हो तुम इतनी जल्दी शादी? बताओगी? क्यों नहीं करना चाहती हो तुम इतनी जल्दी शादी? बताओगी? अभी मैं पढ़ रही हूँ माँ। तो तुम्हें पढ़ाई करने से कौन रोक रहा है? तुम्हारा मन है पढ़ने का तो पढ़ो। इस विषय में कल वो लोग आ ही रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर लेंगे। तुम क्यों परेशान हो रही हो? और सुनो,
कल पार्लर चली जाना। सुंदर हो, खूबसूरत बनकर आना। उन्हें भी तो पता चले कि अगर कोकिला पराग मोदी हीरा ढूंढकर लेकर आ सकती हैं, तो हीरा दे भी सकती हैं। मैं बाहर मोटा भाभी के साथ रसोड़े का तय करने जा रही हूँ। तुम परेशान मत होना अब। मम्मी। अपनी गंदी गली का रास्ता कैसे भूल गई? मम्मी आप भी। वो कल किंजल को लड़के वाले देखने आ रहे। हाँ? उसी के लिए घर की सारी सजावट की जिम्मेदारी मुझ पर है। उसी के लिए थोड़ी शॉपिंग करने गई थी, लेकिन उसी में से थोड़ी डांडी मारकर मैं आपके लिए ये लाई। ये क्या है? हाँ? अरे वाह! अरे जीवती रे दिकरी, अपनी माँ का बहुत ख्याल करती है, अपने सासरे में सुख पाएगी। हाँ? शू था बेटा? क्या हुआ? मम्मी, यहाँ आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो कि सासरे में सुख पाना, खुश रहना, लेकिन वहाँ तो मुझसे गधा मजदूरी करवाई जाती है। हाँ? मजदूरी? और तुझसे? अब वो सब छोड़िए, वो सब हो जाएगा। मम्मी, मैं यहाँ आपसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। जल्दी बोल बेटा, शो था यू। मम्मी, आपने जो भी मेहनत की है उस पर पानी फिर गया। हाँ? शो? बा और मेरी सास दोनों की दोनों उस गोपी नहीं, मेरी जेठानी गोपी की अंगरक्षक बनी हुई है। हाँ? शो बोले छे तू आ? हाँ। वाह, आज आपने गोपी को बचा लिया। अगर आपने शर्ट ब्लीच में डालने के लिए ना कहा होता तो आज पता नहीं क्या हो जाता। मम्मी, मम्मी मैं क्या करूं? आप ही बताइए। हेलो राशि, कहाँ हो तुम? हाँ, घर की तो कुछ भी सजावट नहीं हुई है। तुम्हारी खरीदारी खत्म हुई या नहीं? बस कुछ चीजें बाकी है, वो खरीद के जल्दी पहुंच जाऊंगी। हाँ, जल्दी घर आ जाओ, समझी? उफ, मम्मी ये क्या हो गया है? मैं उस मोदी भवन में रानी बनने गई थी, लेकिन उस कागड़ी मोदी ने तो मुझे नौकरानी बना के रख दिया है। साये की तरह मेरे पीछे पड़ी रहती है और मुझे तो चैन की सांस तक नहीं लेने देती। मम्मी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? एक कलाकारी मगजમાં આવી છે, सुन। किंजल बेन, आप अपनी पढ़ाई छूटने की चिंता मत कीजिए, और मुझे पूरा यकीन है कि माँ जी जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। और मैं भी अपने कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी कि आपको एक ऐसा वर मिले जो हमेशा आपकी मन की बात समझे। जी रहने दीजिए और धन्यवाद। और बेहतर होगा कि मेरी चिंता छोड़कर आप अपनी जिंदगी की चिंता करें।
अपनी गलतियों की वजह से अहम भाई की बर्बाद होती जिंदगी को बचा लें, क्योंकि शादी के बाद से मैंने उन्हें एक बार भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। तो प्लीज एटलीस्ट जाते जाते तो मैं उन्हें एक बार खुश देख लूं। गोपी, भाभी जी, अगर आप मुझे सचमुच खुश देखना चाहती हैं तो मेरे भाई के खुशी के बारे में सोचिए और मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत कीजिए। पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? कोई खास बात? खास नहीं, बहुत खास बात। जब से मैंने सुना है मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, मैं बस छटपटा रहा था यहाँ आने के लिए। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। किंजल की शादी। आप ये क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारे बालों में अटका हुआ था, इसे निकाल रहा था। राशि बेटा, बाजार से सारा सामान ले आई? जी मम्मी जी, ले आई। माँ, आइए ना। मैंने कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं। नहीं तो आप करती हूँ। राशि बेटा, कल सुबह किंजल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि इसे शगुन के तौर पर एक साड़ी दूँ, और ऐसी साड़ी जो वो कल सुबह पहन सके। लेकिन अभी ऑलरेडी बहुत देर हो गई है, मैं लेने तो जा नहीं सकती। अरे राशि, लास्ट मंथ जो तुमने शॉपिंग की थी उसमें से आधी से ज्यादा जैसे की तैसे पड़ी है। उसमें से जो भी बेस्ट हो किंजल को दे सकते हैं। हाँ हाँ। और वैसे भी मेरी बीवी की पसंद आपकी पसंद से अच्छी है। अच्छा, तेरी बीवी? अच्छा, अब बीवी की चॉइस माँ की चॉइस से अच्छी हो गई? माँ मस्ती कर रहा था। सॉरी बोलो। सॉरी। मैं अगर यहाँ हूँ, इस घर में हूँ, तो अहम जी की वजह से। लेकिन अगर मेरी वजह से अहम जी दुख पा रहे हैं, इसका मतलब मैं पूरे परिवार को दुख दे रही हूँ। मणि, जी अहम भाई। मेरे लिए एक सूप बना कर लेकर आओ, और ध्यान रहे मैंने तुम्हें बनाने के लिए कहा है और तुम ही बना कर लेकर आओगी, कोई और नहीं। ठीक है, अभी ले आई। जी वो
माँ जी और काकी जी ने किंजल पेन को पहनाने के लिए जो साड़ी चुनी है, ये सेट उसके साथ बहुत अच्छा रहेगा। वैसे शगुन के तौर पर हम दोनों की तरफ से